नमस्कार, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बस इतना बता दूं कि आप सभी को पता ही है, पहले से BHU स्टडी कैपिटल पर BHU BA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और उसके बहुत से वीडियोज आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार कितना आपके लिए BHU स्टडी कैपिटल कर रहा है और आपकी तैयारी लगातार कराने का प्रयास कर रहा है। और हम यही कहते हैं कि आप जिस भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी अपनी करते रहिए। हम बस चाहते हैं कि आपका BHU में एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप क्रैक कर जाएं। और हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में, आपसे एक प्रश्न होमवर्क के रूप में पूछा था, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनस या फिर खसरा? तो इसका सही उत्तर होगा क्षय रोग। ये प्रश्न हमने आपसे होमवर्क के रूप में पूछा था, यानी टीबी में इसका उपयोग होता है, टीबी की बीमारी में। ठीक है, और आज का वीडियो भी हम शुरू करते हैं उसी प्रकार, क्विज के माध्यम से ही करेंगे। प्रश्न पूछेंगे, फिर आपको उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप उत्तर सोचिएगा, फिर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज, जैसे मैं 21 से शुरू कर रहा हूँ, जितना प्रश्न आज पूछूंगा उसमें बताइएगा आपने कितना प्रश्न आज सही किया। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? बेहद ही सामान्य प्रश्न है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस? समय हो चुका है आपका, मैं आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। हेपेटाइटिस बी का वास्तविक रूप में क्या है? हेपेटाइटिस बी वास्तविक रूप में क्या है? वायरस है, बैक्टीरियम है, प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथ है? 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। हेपेटाइटिस बी वास्तविक रूप में क्या है? हेपेटाइटिस बी वास्तविक रूप में क्या है? यह एक प्रकार से जैसे कोरोना है वही है, उसी टाइप का है। आप बता सकते हैं, आपको हिंट मैंने दे दिया। इसका सही उत्तर होगा वायरस। हेपेटाइटिस बी एक प्रकार का वायरस है। निमोनिया रोग का प्रभाव सबसे पहले किस अंग पर पड़ता है? निमोनिया रोग का प्रभाव सबसे पहले किस अंग पर पड़ता है? फेफड़े पर, आंत पर, यकृत पर या फिर इनमें से कोई नहीं? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। निमोनिया रोग का प्रभाव सबसे पहले किस अंग पर पड़ता है? इसका सही उत्तर होगा फेफड़े पर, यानी आपके लंग्स पर। ठीक है। वाइडल टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है? वाइडल टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर पीत ज्वर? 10 सेकंड का समय आपको अभी से दिया जा रहा है। वाइडल टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर पीत ज्वर? इसका सही उत्तर आप बताइए। वाइडल टेस्ट किया जाता है, मैं आपको इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है टाइफाइड। वाइडल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के टेस्ट के लिए किया जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे से, आँख से, मस्तिष्क से या फिर कान से? 10 सेकेंड आपका शुरू हो चुका है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे से, कान से, मस्तिष्क से या फिर कान से, आँख से या फिर कान से? 10 सेकेंड आपका लगभग खत्म होने वाला है। 4 सेकेंड और आपको समय देता हूँ। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अब मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क। अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। जब आपकी स्मृति का क्षरण होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, वो अल्जाइमर रोग के रूप में माना जाता है। जिसमें व्यक्ति को रंगबोध नहीं हो पाता, जिसमें व्यक्ति रंगों को पहचान नहीं पाता, उस रोग को क्या कहते हैं? अंधापन, वर्णांधता, गतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। निम्न में से रंगबोध जब व्यक्ति नहीं कर पाता है उसे क्या कहा जाता है? अंधापन, वर्णांधता, गतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं? 10 सेकंड आपका हो चुका है। इसका सही उत्तर है वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में क्या होता है, लोग कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जैसे लाल और बैगनी आपके लिए रख दिया गया, तो वो लाल और बैगनी में क्लियर नहीं कर पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि वो कौन सा कलर है। उन्हें एक प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ल्यूकीमिया क्या है? रक्त कैंसर है, ज्वर है, थायराइड है या फिर इनमें से कोई नहीं? ल्यूकीमिया क्या है? 10 सेकेंड आपका शुरू हो चुका है। आप बताइए ल्यूकीमिया क्या है? रक्त कैंसर है, ज्वर है, थायराइड है या फिर नन ऑफ दीज? 10 सेकेंड आपका पूरा हो चुका है। इसका सही उत्तर होगा रक्त कैंसर। ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ताप को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ट्रंक्विलाइजर, एनेस्टिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिन, दालें? अरे हाँ, ये बताइए आप। इसको 10 सेकंड का समय देता हूँ मैं आपको।
ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? 4 सेकेंड और आपके बचे हुए हैं। इसका सही उत्तर मैं अब आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है एंटीपायरेटिक्स जो है वो ताप या फिर ज्वर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? दालें किसका अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज, प्रोटीन या फिर विटामिन का? इसका सही उत्तर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय देता हूं मैं। दालें किसका अच्छा स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन। ये सामान्य प्रश्न है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिए आज। दालें किसका अच्छा स्रोत है? इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। प्रोटीन का एक बहुत ही रिच सोर्स है दाल। हमारे शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? हमारे शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन, क्रेटीन, कोलेजन या फिर मायोग्लोबिन? इसका सही उत्तर आपके लिए मैं देता हूँ 10 सेकेंड। अब से 10 सेकेंड देता हूँ। हमारे शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा, क्रेटीन द्वारा, कोलेजन द्वारा या फिर मायोग्लोबिन द्वारा? इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन द्वारा। हमारे शरीर में रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, उसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, इयान फ्लेमिंग ने? पेंसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुईस पास्चर ने, इयान फ्लेमिंग ने? 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है आपसे। पेंसिलिन की खोज किसने की? ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है और आपसे ज़रूरी है, हो सकता है आपसे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका सही उत्तर होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 में। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज? देखिए मैं सौ और जो दोनों लिखा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई सौ भी बोल देता है, कोई जौ भी बोल देता है। 10 सेकेंड का आपको समय दे रहा हूँ। शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज? 10 सेकेंड आपका होने को है। इसका सही उत्तर होगा फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। मशरूम है, वायरस है, लाइकेन यानी सैक है, फंजाई यानी कवक है या फिर बैक्टीरिया है? मशरूम क्या है? 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? सोचिए, मशरूम जो आप खाते हैं वो एक प्रकार का क्या है? इसका सही उत्तर है कवक यानी फंजाई। ठीक है। रेयान एक प्रकार का क्या है? रेयान क्या है? फाइबर है, प्रोटीन है, कार्बन का एक अपरूप है या फिर स्टार्च है? 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है। रेयान क्या है? 10 सेकेंड का समय, 10 सेकेंड आप सोच लीजिए। लगभग 2 से 3 सेकेंड और बचा हुआ है आपका। रेयान क्या है? रेयान एक प्रकार का फाइबर है। ठीक है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? 10 सेकेंड का समय मैं आपको दे रहा हूँ या फिर इसमें 15 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। एक बार और अच्छे से सोच लीजिए। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर नन ऑफ दीज? 10 से 15 सेकेंड आपका हो चुका है, आपको समय दिया जा चुका है। इसका सही उत्तर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेटिंग ने, फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर रोनाल्ड रॉस ने? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर देने के लिए आपको मैं 10 सेकेंड का समय देता हूं, या फिर मैं कह रहा हूं कि आपको ये 37 और 38 आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपको ये दोनों प्रश्न होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी, आप इसका भी उत्तर बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि सीटी स्कैन एक प्रकार का क्या है? अल्ट्रासाउंड तरंग है, एक्सरे है, गामा किरण है या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। सीटी स्कैन एक प्रकार का क्या है और इंसुलिन की खोज किसने की? इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हम चाहेंगे कि आप उत्तर जरूर दीजिएगा। अगर आपका उत्तर गलत होता है तो कोई बात नहीं, हम आपका उत्तर सही करने का प्रयास करेंगे, उसमें बता देंगे आपको कि सही उत्तर आपका क्या है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए, क्योंकि आप इंसुलिन की खोज सर्च करेंगे तो उसके विषय में और भी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, सीटी स्कैन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्योंकि आप लोग गूगल पर हमेशा रहते हैं, क्रोम पर हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए कुछ जो यूजफुल चीज़ें हैं उसे करिए, कुछ लॉजिकल चीज़ें करिए जिससे आपको सीखने का अवसर मिले। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे लाइफ में आप हमेशा सोचिए कि मैं कुछ न धीरे धीरे बढ़ता रहूँ,
इसलिए कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं BHU एंट्रेंस एग्जाम की शुभकामनाएं देता हूं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। BHU स्टडी कैपिटल के साथ लगातार बने रहिए BHU से सारी अपडेट, सूचनाएं और जानकारियों के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।